अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे सर अबू बकर ने ना मर्ज शॉट पढ़ा लिया था, तो आज उसका ना कोड करना है। देखते हैं किस तरह वर्क करते हैं। सबसे पहले रैंडम एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी अनसुटेड एरे की। अच्छा, किसी को कोई आइडिया हो सॉर्टेड एरे के बारे में तो काइंडली शेयर कर सकता है कि बेसिकली किस तरह वर्क करता है। मर्ज सॉर्ट किस तरह वर्क करता है। एनीवन, किसी को कोई आइडिया है? मेरी आवाज आ रही है? I'm audible? जी सर। सही है। तो किसी को मर्ज चोट का याद हो, सर ने पढ़ाया था। किसी को याद नहीं है। जी, मैं पूछ रहा हूँ, किसी को याद नहीं है बर्ड शॉट का। वही तो पूछ रहा हूँ। आई थिंक मे बी क्या यार, सर। इतना गंदा पढ़ाता हूँ मैं। कौन? मैं बर्ड शॉट मैंने पढ़ाया था ना, इनको याद ही नहीं है बच्चों को यार। अच्छा, मर्ज शॉट बेसिकली डिवाइड एंड कंकर बेस पे ना काम करती है। लाइक कि हम इस एरे को ना फर्स्टली डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ना हम इस एरे को डिवाइड कर देते हैं मिड फाइंड करने के बाद। लाइक इसकी लेंथ क्या है? 3 एंड 3 7। और 7 इसके 8 है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेंथ है। तो इसको एक और इसमें नंबर एक ऐड कर लें, इजी होगा ये। इधर कुछ कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास 8 एलिमेंट, तो हम इसको ना दो सब एरेज में डिवाइड कर लेंगे मीडियम फाइंड करने के बाद। मिड फाइंड कर लेंगे। मिड का तो आपको पता है किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एंड देन हम इसको दो सब एरेज में मजीद डिवाइड कर लेंगे। लाइक पहली जो हमारी सब एरे होगी वो ये हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी जो हमारी सब एरे होगी तो ये हो जाएगी, ठीक है। ये दो सब एरेज में डिवाइड होगी, ठीक है। हम इसको डिवाइड करते ही चले जाएंगे, करते ही चले जाएंगे जब तक हमें सिंगल सिंगल एलिमेंट नहीं मिल जाता, ठीक है। लाइक फिर हम इसको डिवाइड करेंगे मजीद। एंड देन इसी तरह हमारे पास 3 4 ये हो जाएगा। और इसी तरह हमारी जो नेक्स्ट सब एरे है 3 9 9 1 1 1 0 1, ये भी मजीद डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और फिर अभी तक हम इस सब एरेज को, ये दो दो लेंथ की बनी है, ये अभी मजीद डिवाइड हो सकती है। हमने तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक हमें सिंगल एलिमेंट नहीं मिल जाता, ठीक है ना। तो फिर मजीद हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास एलिमेंट इस तरह आ जाएंगे, 8 6 3 एंड 4। इसी तरह कोई 9 1 1 एंड 1 0, ठीक है। तो इसमें अब देखें हम, हमने एरे को तब तक डिवाइड किया है, पहले हमारी ओरिजिनल लेंथ एरे ये थी, तो हमने 4 4 में डिवाइड कर दिया, ओके। इसको हमने 4 4 में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास दो सब एरेज बन गई, ठीक है। एंड देन फिर हमने देखा कि ये डिवाइड हो सकता है, ये दोनों सब एरेज मजीद डिवाइड हो सकती है, तो फिर हमने इसको मजीद दो दो सब एरेज में डिवाइड कर दिया। एक एरे हमारे पास ये आ गई सब एरे, एक ये आ गई। और इसी तरह जो हमारी
इस फर्स्ट सेकंड स्टेप में सब सेकंड सब एरे आई थी, उसको मजीद हमने टू टू सब एरे में डिवाइड कर दिया, लाइक दिस तक। ठीक है। तो हमारे पास थर्ड स्टेप में हमारे पास फोर सब एरेज होगी। और फिर हमने देखा कि हम इनको मजीद डिवाइड कर सकते हैं। तो एक सब एरे को इसी तरह लेना है कि हम अगर एक भी एरे है उसमें दो एलिमेंट्स है तो तभी इसको डिवाइड है, यहाँ तक उसमें एक एक एलिमेंट रहे। जब हम तीसरे स्टेप में आए तो हमारे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आ गए। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर बेस पे मर्ज सॉर्ट काम करता है, तो अब डिवीजन का काम खत्म हो गया है। अब हमने इसको कॉन्कर करना है, मर्ज करना है। तो अभी मैं इसका अगर हम ट्री बनाए सिंपल सा, अगर इसका मैं इसमें एक एलिमेंट और ऐड करना था, 0। ठीक है। अब अगर हम इसका ट्री बनाएंगे जिस तरह हमारी डिवीजन हुई है, क्योंकि हमने सेम काम करना है, डिवीजन ही करनी है, तो रिकर्जन यूज करेंगे। रिकर्जन में हम ऐसे ही करते हैं कि हमें एक केस मिल जाए और वही सभी पे अप्लाई करना हो, लाइक एक लॉजिक हमें सभी टेस्ट केसेस पे अप्लाई करनी है, तो हम रिकर्जन यूज करते हैं। और हमें अभी रिकर्जन ही करनी, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, इवन दैट हमारा जो बेस केस है वो ट्रू हो जाए। तो हमने बड़ी इनपुट से स्मॉल की तरफ जाना है, करते जाना है, करते जाना है, अनटिल हमारा बेस क्वेश्चन ट्रू हो जाए। तो अभी हमने क्या इसमें देखा कि हमारा ना इस तरह हमने डिवाइड किया है इसको, लाइक इसके दो सब एरेज बनेंगी। एक बन जाएगी, ये वाली, और दूसरी हमारी बन जाएगी ये वाली। ठीक ठीक है। ये हमारी पहली जब हमने रिकर्जन की कॉल लगाई तो इस तरह डिवाइड हो गया। देन अगेन हमने फिर इसको मजीद डिवाइड किया, इस पे आगे। अभी पहली रिकर्जन कॉल थी, ठीक है, फिर हमने इस पे आगे, तो इसको मजीद डिवाइड किया हमने। अच्छा, अगर मैं ज्यादा स्लो चल रहा हूँ तो बता देना, हम तेजी से भी कर सकते हैं। मैं इसलिए स्लो चलता हूँ, कुछ प्रोफेशनल नॉन टेक बैकग्राउंड से होते हैं, इस वजह से। सर वैसे ये हमने तो अभी डिटेल हम में ये टॉपिक हमने कवर कर लिया था। ओके, तो अभी फिर बता दें आगे हम क्या कर रहे हैं। अगर हम इसको डिवीजन करेंगे, लाइक अभी इसको डिवीजन होगी है, तो इसको हम जी मजीद डिवाइड करते हैं, साथ 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 बताते जाए ना, ताकि हम सेशन को जल्दी जल्दी कवर करते जाएं अगर आपको आता है। इसको मजीद सर अपन मैं डिवाइड किया है। जी सर मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ना जल्दी से रिवाइज करके फिर इसकी कोड की तरफ चलते हैं, क्योंकि कोड आप ज़्यादा अच्छा तरीके से करा देंगे। सर वही ना, लेकिन अगर ये ना कवर हुआ तो कोड का कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ। इसी से कोड सारा इसी से रिलेट करेगा। एक दफा ये ट्री वगैरह बना लें तो ये देखें। अभी है ना हमने रिकर्जन कॉल लगाई, पहली रिकर्जन कॉल में, लाइक डिवीजन में, जब हम पहली दफा डिवाइड किया तो दो सब एरेज आए। तो फिर हम लेफ्ट वाले की तरफ आ गए, उसको डिवाइड किया। फिर हमने इसको जब डिवाइड किया दो सब एरेज बनी, ठीक है, तो फिर हमने लेफ्ट वाली को देखा, फिर उसको डिवाइड किया 8 और 6। जब सिंगल सिंगल एलिमेंट हमें ये दो मिल गए, देन हम मूव करें इस पर, फिर इसको डिवाइड किया 3 और 4। जब हमारी ये डिवीजन सिंगल सिंगल एलिमेंट मिल गए हमें इस सब एरे के लिए, देन हम फिर इस सब एरे के लिए यही काम करेंगे जो इधर लेफ्ट वाले के लिए किया है। ठीक है। लाइक कि हमें एट द एंड इधर दो सब एरेज बन जाएंगी और इनकी मजीद आगे दो सब एरेज। एट द एंड हमें क्या मिल रहा होगा, 3, 9, 9, 1,
वन, 10। अच्छा, अगर आपने मर्ज सॉर्ट का मर्ज फंक्शन या कॉन्कर फंक्शन पढ़ा है तो मुझे बताएगा कोई कि हम किस तरह मर्ज करेंगे, लाइक इस सब ट्री के लिए, इसके लिए, एनीवन, कि जब हम इन चार नंबर्स को सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएंगे, 3, 4। 4 6 8। हाँ, तो वो कैसे आएंगे? दिस इज द सर क्वेश्चन। उसके लिए हम लोग सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लगाएंगे ना। सॉर्टिंग का एल्गोरिथम बनाएंगे, सर वो तो लेफ्ट को हम उसमें, कंपेयर करेंगे कि लेफ्ट वाला राइट से छोटा है या बड़ा है, तो अगर नहीं तो फिर हम उसके इंडेक्स को उस तरफ मूव कर देंगे। ओके, हम लाइक इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। बिल्कुल, फिर एक एक उन जो इन दोनों की जो छोटा होगा वो लेफ्ट पे आ जाएगा और फिर उनका एक एरे बन जाएगा उन दो का। लाइक इसको हमने कंपेयर किया तो छोटा हमारे पास 6 था, वो इधर आ गया। जी और अब हमारे बिल्कुल। पास बच गया 8। 8 तो राइट पे आ 8 जाएगा, को, ये एक सब एरे बन गई। ठीक है, अब ये सब एरे ये एक सब कंपेयर है। कंपेयर होगी 3 4 वाली एरे के साथ। ओके, इसी तरह फिर हमारी एक सब एरे बनेगी, लाइक 3 है और 4, ये दोनों एलिमेंट ऊपर रिटर्न हो जाएंगे इधर। और इधर जाके ये मर्ज की लॉजिक लगेगी, ठीक है ना, जो सर ने अभी बताई है। ये दोनों एलिमेंट कंपेयर हो गए इधर से, फिर एक सब एरे ये वाली इधर आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, अगर आपने रिकर्जन पढ़ी हो तो हम नीचे जाते जाते हैं ना, जाते जाते हैं, और हमारी जो स्टैक में कॉल्स होती हैं वो स्टोर होती जाती हैं। एंड जब हम अपने बेस केस को हिट करते हैं एंड देन हम वापस आते हैं, ठीक है ना। हम देखा है पहले अपने बेस केस की तरफ गए, लाइक डिवाइड करते गए, हमें जब तक सिंगल एलिमेंट नहीं मिल जाता, जब मिल गया तो फिर हमने वापस वापस जाते गए, ठीक है ना। तो अभी आई थिंक मैं कोड करता हूँ। अभी 8 6 को हम बनी, इधर लॉजिक लगी मर्ज चोट वाली, और हमने ऊपर रिटर्न करवा दिया 6 8। इसी तरह इधर लॉजिक लगेगी 3 4 के लिए, और ये एक नई सब एरे बनेगी 3 4। वो रिटर्न हो जाएगी हमारी इसको, ठीक है। एंड देन फिर इन दोनों पे लॉजिक लगेगी क्या? अब हमें इन दोनों, ये जो दो सब एरेज हैं इनको सॉर्ट करके ऊपर हमें 3 4 6 8 की इसको भेजनी है एरे, सॉर्ट करके, ठीक है। तो वो कैसे होगा? हम एक पहला एलिमेंट इसका उठाएंगे, दोनों दोनों सब एरे का, लाइक फर्स्ट वन का उठाया और इसका उठाया, और इन दोनों को कंपेयर किया। जो छोटा होगा एलिमेंट उसको हम एक न्यू एरे में स्टोर करना है, 3 आ गया। तो जिस छोटे एलिमेंट को हमने स्टोर करवाया है सब न्यू एरे में, उसका इंडेक्स आगे बढ़ा देंगे, लाइक इसको स्टोर करवाया, इसका इंडेक्स आगे बढ़ा दिया, तो हम इस इंडेक्स पे आ गए। तो फिर इसको और इसे ऊपर वाले एलिमेंट को कंपेयर किया, इनमें से जो भी छोटा होगा उसको एक न्यू एरे में पैंड करते हैं, ठीक है। ये 3 4 पैंड हो गए। अब इसकी लेंथ खत्म होगी, ठीक है। तो हमारी एक, जब हम लॉजिक बनाएंगे ना, तो इस तरह के होते हैं टेस्ट केसेस। लाइक अगर आपको, अब मैं कह दूं एक छोटी सी प्रॉब्लम दे दूं कि आपके पास दो सॉर्टेड सब एरे हैं, उनको आपने मर्ज करना है, तो कैसे करोगे? आप एक लॉजिक तो जिस तरह ये लगाएंगे, वन बाय वन कंपेयर करेंगे, फिर आप एक सोचोगे, एक बेस केस ये, टेस्ट केस ये हो सकता है अगर एक एरे खाली और दूसरी में सारे एलिमेंट्स हो, तो फिर मेरी लॉजिक क्या ऐड होगी? अगर दूसरी खाली और पहली भरी हो, अगर एक एलिमेंट में दो एलिमेंट में हो और एक में 4 हो, तो इस तरह के टेस्ट केसेस हम देखेंगे, और उसके मुताबिक हमारी लॉजिक एट द एंड जो भी बनेगी, उसके बाद हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रिटर्न हो जाएंगे हमारे इस जो पहली रिक्वायरमेंट कॉल लगी थी। इसी तरह ये भी सेम काम होगा, ये भी सारे बैकवर्ड जाएंगे, और जहां से डिवीजन इधर हमारी मर्ज सॉर्ट की लॉजिक लगती जाएगी, और सॉर्टेड एलिमेंट ऊपर को अपने पेरेंट को जाते हैं। एट द एंड हमारे पास दो सब सॉर्टेड एरे, एक ये वाली और एक हमारे पास ये वाली, ये दोनों सॉर्ट होके इसके पास आएंगी, और इधर मर्ज का फंक्शन लगेगा, और हमारे पास एक पूरी सॉर्टेड एरे आ जाएगी। अब देखते हैं फंक्शन क्या होता है। तो जैसे कि हम ना, तो देखो, सबसे पहले हम ना अपना मर्ज डिवाइड का कोड लिखते हैं। सही है, हमारे पास एक एरे होगी,
तो कोई मुझे बताएगा कि बेस केस क्या है? मैंने भी डिस्कस किया अभी। सर बेस केस जब सिंगल एलिमेंट वाले एरेस बन जाएंगे। अच्छा, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? लाइक जब, इफ, क्या हो? ओनली वन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एरे, इस तरीके से कुछ आप, अगर करते मैं हैं। आपको कहूंगी, आपको लिखना है कि एक एलिमेंट है, मतलब आपको चेक करना है, मैं आपको एरेज दूं और आपको कहूं आपने इफ कंडीशन लगानी है और चेक करना है क्या एक एलिमेंट है या उससे लेस देना है, तो क्या लिखोगे? मैंने एक एरे दिया, उसमें पता नहीं कितने एलिमेंट्स, आपको नहीं पता, मुझे पता है, और आपने चेक करना है। अगर तो एलिमेंट्स एक से लेस देन है तो आपने ट्रू रिटर्न करवा देना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न है। तो क्या लॉजिक लिखेंगे? ये तो बहुत सी बेसिक्स है। सर वो तो इफ ग्रेटर देन एरे और लेस लेस। देन बिल्कुल ऐसे ही। जी हाँ, मैम। सिंपल चेक करेंगे कि अगर एरे में लाइक लेस देन है वन से तो नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और अगर ग्रेटर देन है तो कंडीशन आगे रन करेगी। लेस देन मैम क्या करेंगे हम? इफ एरे एरे। लेस देन और इक्वल टू वन। तो अच्छा, तो हमारा बेस केस फिट हो जाएगा। तो हम इस प्रॉब्लम में रिटर्न एरे करवा देंगे। वो मैंने आपसे एक छोटी सी दी थी। अगर कोई बताएगा इस लाइन में कोई, ये मैम ने सही बताया है या इसमें कोई मिस्टेक है या क्या? इस लाइन को छोड़ दें, जस्ट लाइन नंबर 11 का बताएं। ये लाइन चेक करी है कि एरे में एक ही एलिमेंट होगा? सर वो इसके इक्वल के साइन के बाद एरे और फिर ब्रैकेट में वन आएगा ना। ब्रैकेट किधर? वन से पहले आई गेस। अच्छा, ये एरे है। एरे का जी किस जी। तरह पता चलेगा? ये तो एरे का नाम है। तो इसके लिए मेरा ख्याल लेंथ का फंक्शन नहीं यूज होना चाहिए, जो हमें बताएगा कि इसमें कितनी लेंथ है। ठीक है, तो अब ये आई थिंक सर ट्रू एक हो गया। क्वेश्चन है। जी मैम। मैंने लेट क्लास ज्वाइन की है, तो इसमें हम एग्जैक्टली ढूंढ क्या रहे हैं, लाइक आंसर क्या निकालना है? आप वो समझ आ गया कि हम डिवाइड कर रहे हैं, बट इसमें आंसर के लिए हम लाइक एरे में क्या आंसर ढूंढ रहे हैं हम? क्वेश्चन क्या था? एट द एंड हमें मैम sorted एरे जो है ना वो रिटर्न करवानी है। और sorted एरे रिटर्न करवाने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम एरे को डिवाइड करते जाते हैं, वन करते ही चले जाते हैं जब तक हमें सिंगल एलिमेंट नहीं मिल जाता। जब हमें सिंगल एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो फिर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं। लाइक ये 863 मिल गया, तो सबसे पहले जो हमारी लास्ट वाली कॉल होगी ना 86, लाइक 34 वाली, बल्कि पहले तो डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन के बाद हमारा क्या होगा? ये दो एलिमेंट सॉर्ट होंगे, ये दो होंगे, ये दो होंगे, इनकी लॉजिक हम लिखेंगे। इनको हम मर्ज कहते हैं। मर्ज मतलब मीन्स के सॉर्ट करके, मर्ज करके अपने पेरेंट को भेज देना। लाइक ये 3 और 99 मर्ज होंगे इधर। ये थ्री जब सिंगल थ्री आ जाएगा तो इसके पास आ जाएगा, ये ऊपर अपने पेरेंट को चले जाएंगे। इनके पास अब दो दो एलिमेंट्स आ गए। इन दोनों ने, या एक ही क्या कहना है, इस नोड ने अपने एलिमेंट सॉर्ट किए और ऊपर भेज दिए, इसने भी सॉर्ट किए और ऊपर भेज दिए, और इसने भी सॉर्ट किया और ऊपर भेज दिए। इस तरह सभी ने अपने सॉर्टेड एलिमेंट्स को सॉर्ट किया और ऊपर भेज दिया। ठीक है, तो एट दैट इसके पास जो हमारी पहली रिकर्जन कॉल लगेगी उसके पास दो सॉर्टेड सब एरे आएंगी। और फिर जो हमने मर्ज वाली लॉजिक लिखी वो उन दोनों सब सॉर्टेड एरे पे लगेगी, इस और इस पे जो सॉर्टेड एरे ये रिटर्न करवाएंगे। और एट द एंड हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी। वही हम देख रहे हैं अभी। ये मैम अभी कोड लिख लें, फिर ना आपको क्वेश्चन लेंगे किस तरह। अगर आपको रिकर्जन का आइडिया अच्छा है तो फिर तो आप जल्दी समझ जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी हम देखते हैं, अगर हमें मिड फाइंड करना है, लाइक अभी हम एरे को डिवाइड करना है तो हमें मिड फाइंड करना है, तो मिड किस तरह फाइंड करेंगे? एनी वन? सर लाइन डिवाइडेड बाय टू। ये ठीक है जी। लाइन नंबर 16 सही लिखी है मैंने? सर डबल वो आएगा मेरे ख्याल से। सर ये डबल क्यों लगाएंगे?
शायद डिवीजन का यही है, क्योंकि परसेंटाइल वाला लगाने से तो रिमाइंडर आता है। हाँ, इससे वो हमें ना पूरा इंटीजर मिलेगा इसको, डबल कोड को। अगर सिंगल कोड को यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लेंथ हुई यार की 7, तो वो हमें रिटर्न कर देगा 3.5। तो इसकी बेस के तो हम नहीं ना डिवाइड कर सकते, हमें तो पूरा इंटीजर चाहिए डिवाइड करने। अच्छा, अगर हमने मिड डिवाइड कर लिया, अब हमने इसी अपने फंक्शन को दोबारा, डिवाइड वाले को हाफ एरे लेफ्ट वाली भेजनी है। ठीक है ना, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, हाफ एरे हमने लेफ्ट वाली भेजनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर हम क्या पास करेंगे कि हमारी हाफ एरे डिवाइड वाले फंक्शन को दोबारा इसी को आ जाए इधर। इधर मैं क्या लिखूं, इस दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, कि मेरी हाफ एरे जो लेफ्ट वाली है, लाइक ये वाली एरे, हमें मिड मिल गया। लाइक अभी हम आपको, और 0 से इसका 7 तक थे इंडेक्सेस, ठीक है, तो हमें 3 वाला इंडेक्स मिल गया। 0 1 2 3, ये हमारा मिड है। ठीक है, तो हमने अपने इतनी सब एरे दोबारा हमने डिवाइड वाले फंक्शन को भेज रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम इधर क्या कोड लिखेंगे। एनी वन नो द कंसेप्ट ऑफ स्लाइसिंग? स्लाइसिंग का किसी को कंसेप्ट पता है, जिसने पाइथन पढ़ी हो? स्लाइसिंग, ओके। हम क्या करेंगे, इधर हम लिख देंगे एरे, और कर देंगे अपना, आई थिंक मिड से पहले। ठीक है ना, अगर हम इस तरह लिखेंगे, लाइक 3 इधर लिखेंगे, तो इससे पहले के एलिमेंट्स हमारे एरे में भेज देगा। ठीक है, और अगर हम उससे राइट वाले एलिमेंट्स, लाइक के ये वाले हमें जो भेजने हैं, उसके लिए करना है, तो हमें मिड पार्ट में रख के आगे जो होते हैं कॉलन लगा देंगे बोर्ड में। इसी को कॉपी करते हैं और इसको, ठीक है, तो अब हमारी पूरी सब एरे 2 में डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसने पहले बेस केस चेक किया, एरे की लेंथ <<1 या =1 है। नहीं है तो क्या करो, मिड निकालो उस एरे का, और देन उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करो, दोबारा हमारे इस फंक्शन डिवाइड वाले को भेज दो। ठीक है, एंड देन हमने कहा, सर एट द ये एंड आपने वेरिएबल क्या करना है। का नाम राइट होगा? हाँ, थैंक यू। ठीक है, एट द एंड हमने क्या करना है, लेफ्ट और राइट वाली दोनों सब एरेज को एक अपना मर्ज वाला फंक्शन हम नीचे लिखेंगे, उसमें हमारे पास दोनों सब एरेज आ जाएंगे। ठीक है ना, अब इतने कोड का आपको मैं पहले ना थोड़ी सी लॉजिक समझा दूं कि डिवीजन किस तरह हो रही है रिकर्जन के साथ, क्योंकि यही मेन चीज है। मर्ज वाला तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ओके, हमारे पास ये एरे एज अ इनपुट आई, ठीक है, इधर इस फंक्शन में। ठीक है, हमारा बेस केस चेक हुआ, ये वाला, क्या एरे की लेंथ लेस देन या इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा, हमें फॉल्स मिलेगा, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, फिर डायरेक्ट लाइन नंबर 16 चलेगी, लेंथ, हम इस एरे की जो हमारी लेंथ है ये निकालेंगे, वो हमारे पास कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 आ जाएगी। ठीक है, 8 लेंथ आ जाएगी मिड वाले वेरिएबल में, उसको हमने 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास मिड में इंडेक्स आ जाएगा 4। ठीक है, इंडेक्स 4 आएगा। तो उसमें हमने क्या किया, हमने कहा 4 से पहले जितने एलिमेंट्स हैं हमारी एरे में, इस जितने को अब मैंने ये किया है ना, सेलेक्ट किया है, इसका मतलब है कि हमारे एलिमेंट्स जो 4 इंडेक्स से पहले पहले हैं वो कितने बनते हैं, लाइक 0 1 2 3 एंड 4। तो 4 इंडेक्स हमारा ये है। इससे पीछे पीछे वाले जितने एलिमेंट हैं उनकी एक सब एरे बनाओ, बनाकर
दोबारा हमारे इसी फंक्शन को भेज दो, ठीक है ना। इतना कोड चला है, ठीक है ना। तो इसको मैंने अब क्या किया, मैंने दोबारा इस चीज सब सब पहले बनाई, लाइक इसकी मैंने एक सब पहले बनाई, फिर ये okay। और दोबारा मैंने, आप कह लेंगे हमने साइड पे कर लेते हैं, दोबारा हमने उसी फंक्शन को ये एरे भेज दी, ठीक है ना। ये फिर तो दोबारा फिर दोबारा हमारा यही कोड चला। अब उसके पास एरे कौन सी आई है, सब ये वाली सब एरे आई है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने हमारी ये लाइन नंबर 11 चली, लेंथ चेक की, क्या लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न हो गया, तो ये लाइन नहीं चली। उसके बाद फिर हमने उसका मिड निकाला, तो इसका मिड क्या आएगा, 2। तो 2 हमारा यहाँ इंडेक्स, ये इंडेक्स बनता है 3 पे, ठीक है ना। तो 3 से पहले मैंने कहा जितने एलिमेंट है उसकी एक सब एरे बनाओ और दोबारा फिर उसी फंक्शन को रिटर्न करवा दो, ठीक है। जी सर। सर वो कोड पे जाएगा वापस। सर उसमें आपने कहा कि हम लोग जो लेफ्ट वाला वेरिएबल है उसमें हम लोग स्टोर करवा रहे हैं डिवाइड करके ना। सर हमने लेफ्ट तो वाले पे अभी गए ही नहीं है, हम लेफ्ट वाले वेरिएबल पे अभी गए ही नहीं है। हमारा कोड राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है ना, हर जी, इंस्ट्रक्शन का, लाइक इधर से। तो हमारा बस डिवाइड तक गए, हम लेफ्ट पे अभी गए ही नहीं है, नहीं तो सर ये जो ठीक है। अभी डिवाइड हुआ है, एरे जो डिवाइड हुआ है, ये आपने रिटर्न करवा दिया, तो रिटर्न होने से पहले तो वो उसका अगला वाला कोड की लाइन नहीं चलनी चाहिए जो मजीद उसको ये आगे वाली, लेके जा रहा है। जी। ये वाली, ये नहीं जी। चलेगी क्योंकि हमने एरे को डिवाइड किया और मीन्स के लेफ्ट वाला पार्ट निकाला और उसी फंक्शन को कॉल कर दिया। तो वो क्या हुआ कि अभी मैं फिर, हाँ, आना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा ये था। तो ये कोड है ना, पहली दफा जब हमारा चला, एक से इस सब्जेक्ट के लिए, लाइक इसके लिए, सॉरी, पॉइंट टू इसके लिए चला ना, तो इतना कोड जब चला ना यहाँ तक, हम्म, तो हमें एक सब एरे मिली, वो हमें ये वाली, ठीक है ना। तो हमने सही। फिर दोबारा डिवाइड लिखा है, इसी फंक्शन को कॉल कर दो, तो क्या होगा, तो सर लेकिन यही बीच में कोड फंक्शन ब्रेक तो नहीं हो रहा ना सर? इसके ये देखिए ब्रेक डिवाइड नहीं हो में रहा, स्टोर ये हो गया। देखें। अभी एक सेकंड, अगर आप ना समझे फिर था, तो हमारा यहाँ तक कोड रुक गया हमारे इस बेस के, ये जो हमारा पहली इनपुट थी, ठीक है ना, उसके लिए यहाँ तक चला। अब एरे यहाँ से निकल के पास हुई है, तो इधर हमारी ये वाली एरे के लिए दोबारा ये कोड चल गया, इसके लिए भी यहाँ तक चलेगा, ठीक है। अभी इसका ये वाला पार्ट पड़ा है, लेफ्ट राइट और रिटर्न वाला, ठीक है ना, इसका यहाँ तक चला है, ठीक है। और फिर दोबारा, अच्छा, अब इस जो ये इनपुट आई हमारे इस दोबारा डिवाइड वाले फंक्शन में, तो इसमें क्या हुआ, ये डिवाइड होके दोबारा फिर एक फंक्शन डिवाइड वाला कॉल हुआ और उसमें हमने इसकी हाफ वाली लेंथ 8 और 6 वो एज अ इनपुट भेजी, ठीक है। उसके लिए भी दोबारा यहाँ तक कोड चलेगा, सर यहाँ तक ठीक चल है। क्यों रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा कि हम अभी मिड करते ही जा रहे हैं, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, उसको इनपुट जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं, ये भी आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं जा रही। हमने की और उसके बाद हमारे पास अब ये फंक्शन कॉल किया, अब इसने भेजा आगे, क्या भेजा होगा, 8, ठीक है ना। जी। इधर मैं लिख देता हूँ 8। अब 8, एक सेकेंड, अब 8 जब आया ना, तो आपने देखा, एक गौर करेंगे, जब 8 आया ना, तो इधर से हमने रिटर्न करवा दिया अरे। ये पॉइंट नोट करना है, आपके क्वेश्चन का आंसर इधर है। जब 8 आया ना, तो अब हमारे एरे की लेंथ क्या है, तो बताएगा, 1। 1। तो ये बेस कंडीशन ट्रू होगी, ये सारा कोड नहीं चलेगा। तो इसने क्या किया, इसने कहा रिटर्न एरे। तो हमने 8 वाला जो एलिमेंट था ना, अब
इधर से निकलेगा और वो आकर हमारे लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। और दोबारा फिर अब क्या होगा, दोबारा अब एरे मिड दोबारा होगा। ठीक है ना। अब वो नेक्स्ट वाली इसके लिए जो हमारा 8 और 6 के लिए चली थी, ठीक है ना, अब इसका राइट पे 6 एलिमेंट है, ठीक है ना, इसके लिए दोबारा कोड चलेगा, यही सारा। ठीक है ना। लाइक के सर उसको दोबारा अब पता कैसे चल रहा है कि अब उसको 6 की वैल्यू लेनी है? या ये देखे ना, हमने एरे मिड किया है अच्छा, सही सही, इस। स्लाइसिंग हुई है, ठीक है हाँ, ठीक है। तो ये आप अंदर वाली लाइन से, इसीलिए मैंने आपको समझाई थी ना। तो इसको अब 6 एलिमेंट आया तो इसकी लेंथ क्या है, 1 है। तो ये यहाँ तक कोड चलेगा, ये वाला तो चलेगा नहीं, बेस केस 2 होगा। ठीक है, तो इसने रिटर्न एरे करवा दी। तो अब इधर से 8 आया और इधर से 6 आया। लेफ्ट में अब 8 आ गया और उधर से 6 आ गया। ठीक है ना। लेफ्ट में 8 आ गया और 6 आ गया, और ये दोनों अब मर्ज में चले गए। ठीक है ना। अब मर्ज क्या करेगा, इन दोनों को सॉर्ट करेगा और 6 और 8 बनाएगा। ठीक है। 6 और 8 बनाएगा, और वो 6 और 8 बनाकर हमारे इधर गया। हाँ, ये 6 और 8 बनाएगा और इस वाली रिकर्जन कॉल को सेंड कर देगा, ये वाली आई थिंक ये मर्ज सेंड सर किसके लिए लगा, 6 और 8 अभी के हम लिए लगा था ना, सिक्स और अभी हमने एट के लिए। मर्ज का फंक्शन डिफाइन नहीं किया ना अभी तो। हाँ, लेकिन अभी हम, मैं बता रहा हूँ इसकी लॉजिक लिखेंगे। आपने ये रखना है कि बस उसने सॉर्ट कर दिए माइंड में, हम लॉजिक लिखेंगे। तो 6 और 8 करवा दिया। तो अब ये वाला जो फंक्शन है ना, ये फुली चल गया, ये वाला। इसके लिए जो इनपुट की थी 6 और 8, तो अब दोबारा इसमें 6 और 8 आ जाएगा। इसी तरह इसमें आ जाएगा हमारा अगला वाला पार्ट, 3 और 4 राइट में। ठीक है ना। तो अब इसमें जाएगा 6 और 8 और इधर जाएगा 3 और 4, और वो मर्ज होके आ जाएगा, वो एक सब एरे बन के आएगी। ठीक है ना। तो अब हमारी ये वाला कोड पूरा चल गया। ठीक है ना। तो जिस तरह मैंने आपको बताया ना, तो आपने एक छोटा सा टेस्ट केस खुद पेपर पे लेना है जिसमें 3 से 4 एलिमेंट हो, और ये मर्ज सॉर्ट वाला कोड खुद ड्राई रन करके देखना है। अगर कोई भी मुश्किल होगी ना, तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। जो अब तक समझाया इसमें से किसी की कोई क्वेश्चन तो काइंडली पूछ ले। सर मुझे उधर ही प्रॉब्लम आ रही है कि उधर हमने लूप लगाया नहीं है, लेकिन फिर भी वो अगली लाइन क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहा? इधर से भी कंफ्यूजन है। ये नहीं आपको समझ आ रही कि अगली लाइन क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि कोड तो हाँ, अपनी एक लाइन पूरी करके डिवाइड कर दिया उसने, अब वो नेक्स्ट नहीं लाइन पे मूव ये देखे करेगा ना, ना। ये कोड यहाँ रुक जाता है। आपका ये कोड यहाँ रुक जाता है, और अगले फंक्शन लाइक आप इस तरह कह लो कि आपको मैंने काम कहा कि भाई बाजार से जाओ और ना पानी की बोतल ले आओ। तो आप बाजार से पानी लेने के रास्ते में आपके वाले साहब आगे, उन्होंने कहा है कि आप ना कोई और काम कर लें। तो आप जो मेरे वाला काम जो मैंने आपको कहा था, आपने उसको छोड़ा, और आपके वाले साहब ने जो वही काम कहा, उसने आपको घर से कोई चीज लाने के लिए या किसी और चीज, आप वो ला के अपने वाले साहब को दिया। और जहाँ अब मेरे वाला काम था, वो आपने बाद में किया, पहले वाले साहब वाला काम किया और फिर दोबारा मेरे वाले की तरफ आए। इसी तरह सेम हमारा कोड यहाँ तक चला, इस इंस्ट्रक्शन ने कहा भाई यहाँ तक रुक जाओ। अब ये जो अब मैं आपको नई इनपुट दे रहा हूँ ना, इसके लिए जाके डिवाइड वाला फंक्शन ट्राई रन करो और उसका रिजल्ट निकाल के लाओ। तो सर जब वो वो जो काम करता इंस्ट्रक्शन है गया। ना, हाँ, वो जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो मुझे इधर मतलब वो समझ नहीं आ रही कि वो इंस्ट्रक्शन हमने कहीं दी नहीं है। तो क्या पता ये जो आपने लाइन लिखी डिवाइड और ब्रैकेट के अंदर फिर एरे, इसका मतलब ही यही है कि फिर वो वापस से एक तरीके से आप घूम के दोबारा से डिवाइड वाले फंक्शन पे जाओ, और जो न्यू एरे हमने स्टोर करवाई स्लाइस सिंक करके, वो आप दोबारा उस पर चलाओ। या तो इस लाइन का ये मतलब है, या तो फिर इसका जो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए कि एक मजीद ये आपको इंस्ट्रक्शन ना आनी कर चाहिए, रही है इसलिए हो रही लूप है। लगना चाहिए। आपने रिकर्जन वाला सेशन लिया था, उसमें बड़ी डिटेल से मैंने किया था। अब ये ना कोड, आई थिंक इसमें ना 20-25 20 की कॉल से ज्यादा लिखना पड़ जाएगा। लाइक इस तरह के 20 फंक्शन मैं लिखूं और देन फिर आपको वो चीज बताऊं। तो ये आप ना एक दफा 3 से 4 नंबर लेने हैं, और जिस तरह कोड राइट से लेफ्ट चलता है ना, वो उस तरह करना। अब आप कह रहे हैं कि ये लाइन चले और चलने के बाद ये सेकंड वाली चले फिर काम हो। ये हम्म। आपने पढ़ी, ये जो काम आपने किया ना, आपको इसीलिए ये चीज समझ नहीं आ रही। आप ना इटरेटिव काम करते रहो, लाइक आपने इटरेटिव ही सीखा है, रिकर्जन में आकर सभी इसीलिए
रुक जाते हैं, उनको रिकर्जन की समझ नहीं आ रही होती। मुझे भी इस चीज ने बड़ा हिट किया था, लेकिन मैंने बहुत टाइम लगा ये चीज की, इनसाइड 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 क्यों जा रहा है, वो अपना पहले काम कमर करे फिर आगे जाए। वो जो हम सोचते हैं ना, वो होती है क्रिएटिव अप्रोच, लाइक इसको पहले ये करो हम्म ये करो ये करो और एट द एंड रिजल्ट कर दो। लेकिन रिकर्जन हम्म में क्या होता है कि हम एक काम को रोक देते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है उसके आगे जाते 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 हैं, जब तक वो इंस्ट्रक्शन फुलफिल ना हो जाए। वो फिल हो जाए, फिर दोबारा हम जो हमारी पहली इंस्ट्रक्शन हमें मिली थी फिर वो काम करते हैं, ठीक है ना। इसमें यही हो हम्म रहा है कि ये हमारा कोड चला, तो इधर हमें एक नई इंस्ट्रक्शन मिल गई, उसने कहा कि आप इस कोड को इधर ही रोक दो, और ये डिवाइड वाले फंक्शन को जाके दोबारा कॉल करो, ठीक है। तो उसमें ये इनपुट दे दो। तो जब वो उसमें इनपुट जाएगी, तो उस लाइन पे फिर वो उसको दोबारा कहेगा आप ये वाली लाइन करो। तो वो इस तरह करते करते करता ही चला जाएगा जब तक हमारी ये बेस के कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। और रिकर्जन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इनपुट होती है उसको फर्दर डिवाइड करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, जब तक कि वो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट ना बन जाए, ठीक है ना। तो रिकर्जन वाली चीजों में रिसर्च में मैंने काफी चीजें बताई थी ये डिटेल से, किस तरह हमारा रिकर्जन ट्री बनता है, स्टैक्स बनते हैं। अब इसमें वो कॉल स्टैक बनाने लग गया ना, तो अभी हम करते हैं, एक दफा मुझे ना मर्ज का फंक्शन लिख लो। अभी ये ना डिवाइड का आपको आई थिंक काफी समझ आ गया है, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है ना तो फिर हम डिस्कस करते हैं एक दफा ना, इसको कोड मर्ज वाला फंक्शन करें। जितना इतना तो समझ आ गया ना, वो जी बार जी बार जी जी। डिवाइड करता जा रहा है, एट द एंड हमें 8 और 6 एलिमेंट मिल जाता है, सिंगल सिंगल एलिमेंट मिल जाता है। ये पॉइंट तो नोट हो गया ना। इसके मुताबिक और किसी का क्वेश्चन हो, समझ आ भी रही है नहीं, वरना फिर हम आगे ना मूव करें, पहले फिर यही क्लियर करें। सर क्लियर है, मुझे तो अभी क्लियर, बस मुझे एक स्लाइटेस्ट कंफ्यूजन है, वो जो उसमें वो तो हम अभी थोड़ा फर्दर बाद में बाकी भी डिस्कस कर बताए ना, लेंगे। बाकी 6 7 मेंबर्स ने काइंडली आप भी बताएं आपको समझ आ रही है नहीं, क्योंकि ये ना समझ आएगी तो फिर आगे वाला किस तरह होगा। सर फजील है, महमूद है, कुछ और भी है। सर वो बकर आपको क्लियर है। ये सर मुझे क्लियर है कि हम इस फंक्शन से सर हम एंड पे जा रहे हैं, बिल्कुल बेस केस के ऊपर जा रहे हैं। हर तो पार्ट ये हर बात एक आपने, एलिमेंट को लेता कर रहे हैं। हाँ आपने ये बात रखनी, जो रिकर्जन होती है ना उसको बिग इनपुट मिलती है, और हम्म वो क्या करती है, एक डिसीजन लेती है, ठीक है ना। डिसीजन हम्म लेने के बाद उस बिग इनपुट को छोटा कर देती हम्म है, फिर उस पे एक डिसीजन लेती है, उसको और छोटा कर हम्म देती है, और करती ही चली जाती है जब तक कि वैलिड स्मॉलेस्ट इनपुट ना बन जाए, ठीक है ना। हम्म और उसके बाद जिस तरह में हमारे स्टैक्स में कहा जा रही होती है, फिर स्टैक से कॉल खत्म भी तो होना होता है ना उन्होंने। तो हम्म उसके बाद फिर वही कॉल वापस रिटर्न होती है अपने पेरेंट को। हम्म इसी यहाँ से तो बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट है, ठीक है ना। हम्म अगर हम आगे ग्राफ की प्रॉब्लम करेंगे ना तो आपको बैक ट्रैकिंग भी समझ आएगा। रिकर्जन वाले कॉल में मैंने फंक्शन में बताया भी था कि बैक ट्रैकिंग किस तरह होती है सेशन में। अच्छा, अब हम ही ना ये देखते हैं कि हमारे पास दो सब एरेज आ गई, लाइक कि ये देख लें आप, हाँ यही देख लें 8 6 3 4। अभी आपने गौर किया है, हमने इस वाले पार्ट को भी टच ही नहीं किया, हमने लेफ्ट वाले को किया है, ठीक है ना। लेफ्ट वाले के लिए ये सारा काम होता रहा है। जब सारे एलिमेंट डिवाइड हो गए, तो देन हमारा फिर ये राइट वाला काम होगा, ठीक है ना। वो 1 बाय 1 1 1 1 डिवाइड करता चला जाएगा, ठीक है। और इसमें अभी ये देखना है कि इसमें बैक ट्रैकिंग, ये लाइन जो है ना ये राइट वाली चलने से पहले हमारे लेफ्ट वाले फंक्शन में सॉर्टेड अरे आ जाएगी। ये तो मैजिक है इसका, ट्रिगर का। आपने एक हम्म थोड़ा सा कोड लिखना, बाकी काम खुद करके लाना है। अच्छा, अभी हम लिखते हैं कि दो सॉर्टेड एरेज को किस तरह हम सॉर्ट करते हैं। तो सब एरे को सॉर्टेड करने की लॉजिक ये हो सकती है कि हम जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो लाइक हमारे पास यही ले लेते हैं।
अब इन दोनों को हमने सॉर्ट करना है तो उसी का लॉजिक लिखेंगे आई थिंक इधर, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंटर हम इधर रख लेंगे आई, ठीक है, और एक पॉइंटर इधर रख लेंगे हम जे, ठीक है। और इधर हम एक रिजल्ट नाम की सब एरे बना रहे हैं, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हम आई और जे वाले जो एलिमेंट्स है ना उनको कंपेयर करेंगे, और जो उनमें से छोटा होगा उसको हम रिजल्ट वाली एरे में अपेंड कर देंगे। एंड देन उस जिस एलिमेंट को अपेंड किया है उसका इंडेक्स आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 8 और 6 में, 8 और 3 में कंपेयर किया, 3 हमारा छोटा तो उसको हमने ऐड कर दिया इधर, ठीक है। और इसका इंडेक्स आगे बढ़ा दिया, जे इधर आ रहा है। फिर हमने 99, ओके, इधर हम ना हमने एक और गलती कर ली कि इधर हमें सॉर्टेड सब एरे आएंगे, उसकी लॉजिक हमें इधर लिखनी है। तो इसको एक दफा सॉर्ट कर लें, क्योंकि हमें हर बेस केस में जो रिकर्जन से नीचे पेरेंट को जो आ रहे होंगे ना, जिस तरह मैंने आपको पहले विजुअलाइजेशन में बताया, तो उसको सॉर्टेड एलिमेंट आ रहे होंगे, लाइक इसको 3 4 और 6 और 8 आए हैं, और इसको आएगा 3 1 9 1 0, ठीक है। तो अभी देख, अभी हमने 3 3 पर देखा तो 3 दोनों सेम थे, एक में इसी एक को ऐड कर दिया। नेक्स्ट टाइम इसको ऐड कर दिया, इसका आगे आ गया, फिर 11 और 3 को कंपेयर किया, 3 हमारा लेफ्ट वाला छोटा था ये वाला, इसको ऐड किया, इसका इंडेक्स आगे बढ़ा दिया 4 पे, और इधर ऐड कर दिया, ठीक है। अब 11 और 4 को कंपेयर किया, 4 हमारा छोटा था तो उसको ऐड किया और उसका इंडेक्स भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब 6 पे आ गया, 6 और 11 को कंपेयर, 6 अभी स्मॉल है तो उसको हमने ऐड कर दिया और उसका इंडेक्स भी आगे बढ़ा दिया। और देन हमारे पास 11 और 8 है, 8 को हमने पेंड कर दिया और उसके बाद उसका इंडेक्स आगे बढ़ा दिया। तो उसके बाद आप देखेंगे अगर एक इन दोनों में से कोई एक एरे खत्म हो जाए, जब हम ये कंपैरिजन टेबल करते हैं, तो जो दूसरे में होंगे ना एलिमेंट, वो तो सॉर्टेड ऑर्डर में पड़े होंगे, तो हम उठा के साथ लिखा देंगे, ठीक है ना। अब इसकी लॉजिक लिखते हैं। लाइक मैंने कहा कि दो पॉइंटर्स के थ्रू चलना है तो दोनों को हमने कंपेयर करना है कि अगर एक की लेंथ जब तक लेफ्ट से और दूसरे की लेंथ दूसरे एरे की लेस देन है, तो आपने क्या करना है, चेक करना है कि लेफ्ट डॉट आई अगर लेस देन है राइट डॉट जे से, तो क्या करो, इधर हम इक्वल भी कह देते हैं, इक्वल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अपेंड वाले में लेफ्ट वाला एलिमेंट ऐड करते हैं और हमारे आई को आसमान कर दें। अगर ना हुआ तो इट्स मीन्स कि जो हमारा राइट पे एलिमेंट पड़ा है वो ग्रेटर है हमारे लेफ्ट से, तो हम उस पे एलिमेंट को ऐड कर देंगे जे को, और जे को 12 वन इक्वल कर देंगे, ठीक है। और देन हम कहेंगे कि जो रिमेनिंग एलिमेंट बच जाए, लाइक एक अगर एक लेंथ एक सब एरे खाली और दूसरी भरी हो, और दूसरी खाली हो एक भरी हो, या एक एलिमेंट में एक एरे में 2 एलिमेंट्स थे और एक में 10 एलिमेंट थे, तो पहले वाले के दो जो समान थे वो ऐड हो गए, बाकी 8 एलिमेंट रह गए, उसको हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। हम चेक करेंगे कि वाइल अगर इधर हम रिमेनिंग एलिमेंट्स चेक करेंगे कि क्या हमारे सब एरेज में पड़े हुए हैं या नहीं, वाइल अगर हमारा आई अभी भी लेस देन है लेफ्ट से, तो इट्स मीन्स कि उसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हो, तो हम उनको सबको ऐड करें, और हमारे आई इक्वल टू 1 कर। इसी तरह हम फिर हम जे को भी देखेंगे, क्या जे आपने सारे एलिमेंट्स रिजल्ट एरे में ऐड कर दिए हैं, अगर नहीं पुट किए तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जे लेस देन होगा अपनी लेंथ से, ठीक है। तो इसको अभी ना हम ऐसे करते हैं, चेक करते हैं कि बोर्ड वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो तो आते हैं आज सर मेरी कोई लेन प्रॉब्लम माइनस हो। वन नहीं होना चाहिए? सर हम आगे को बढ़ रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे को बढ़ रहे हैं।
नहीं, ये जो नीचे चेक कर रहे हैं कि आई जो है वो अगर छोटा है लेंथ, अपनी लेंथ से है, तो लेफ्ट वाले लेंथ, की लेंथ। ये देखे ना, ये जो लेंथ लेफ्ट है, ये वो जो सब आ रही है हमारे पास मर्ज में आ रही है उसकी पूरी की लेंथ है, और अब आई हमारा 0 है। तो हम उनके फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करते जा रहे हैं, ठीक है ना, इनके पहले वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करते जा रहे हैं, तो ये 0 0 इंडेक्सेस पे होंगे, ठीक है ना। और आगे बढ़ते जाएंगे, जब ये अपनी लेंथ से, जे अपनी लेंथ से इंक्रीज कर गया तो तब भी खत्म हो जाएगा, और आई अपनी लेंथ से इंक्रीज कर गया तो मीन्स इसका मीन्स होगा कि हमारी रिजल्ट वाली एरे में इनके एलिमेंट्स ऐड हो गए, ठीक है। भी मैं इसको ट्राई कर लूँ, एक इसको 1 2 दिया और साथ में एक एरे दे दी 3 और 4, ये भी कोई एरर आए। अच्छा, तो एरे क्या आ रहे हैं, so let's set this to class find line number unexpected derivation। ये नंबर जो वाली लॉजिक को जस्ट चेक करना है, वो वर्क कर रही है या नहीं। डिवाइड कहीं लिखा है होगा ना, आई थिंक ये इसी को आएगा। So, इसने उसके बाद हाँ, इधर हमने एक गलती की कि हमने एट रिटर्न रिजल्ट नहीं करवाया। ये देखिए सॉर्ट हो गया आ गया, अगर इसमें मैं एलिमेंट्स करता तो 6 7 तो क्या होता, ठीक है। अब देखो मैं आपको कमाल दिखाऊं कि ये जो आई होगा ना, हमारा ये वाली लूप चलेगी, ये आई वाली नहीं चलेगी, क्योंकि आई के दो एलिमेंट्स है ना, तो वो स्मॉलेस्ट वो पहले ही हमारी रिजल्ट वाली एरे में चले जाएंगे, और जे के हमारे इतने वाले एलिमेंट्स बच जाएंगे। अब देखना मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कौन से एलिमेंट होंगे जो बच जाएंगे, यानी कि इन जब दो दो का कंपैरिजन करेंगे तो एक के एलिमेंट्स सारे ऐड हो गए और एक के रह जाएंगे। तो इसमें हम अगर करें वाइट और जे, ये देखिए ये वो सारे एलिमेंट्स थे जो बच गए थे, इनको हमने बाद में ऐड किया, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम इसमें बढ़ा दें लाइक 4 5 6, और उधर एक ही रहने देते हैं, आई थिंक फिर भी क्या होगा, फिर भी ये सारे स्मॉलेस्ट हैं, ये तो पहले ही आए। ये हमेशा उस केस में अगर हम इधर खाली एरे दे देते हैं, ठीक है, फिर देख लेंगे आज, फिर उसने इसी को अपेंड कर दिया, लाइक इसमें क्या होगा, फिर जब तक आई के लाए तो ये सारे एलिमेंट इसी में ऐड होते जाएंगे। इन ये दो ना टेस्ट केसेस हैं कि हमने सोचेंगे अगर एक एलिमेंट बच के तो उसको ऐड कर दो, बना उसको ऐड करो, ठीक है ना। तो ये हमारा मर्ज वाला सही चला। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं डिवाइड वाले फंक्शन के साथ, तो इधर हम देखते हैं प्रिंट करवाओ प्रोवाइड में एक अपनी एरे देते हैं लाइक 99 1 0 1 1 2 3 4 32, और इसमें हमारी शो नहीं, चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारी सॉर्टेड एरे होगी, सॉर्ट आ गई। अगर इसमें शायद प्रिंट करवाऊंगा पहले एफ और आल्सो प्रिंट राइट, ओके। अच्छा, ये देखो सबसे पहले हमारी इनपुट, इधर इनपुट भी प्रिंट करवाते हैं। अच्छा, ये इसमें से किसी को समझ ना ना हो हमारे पूरे कोड में से, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो वो ना क्वेश्चन कर सकता है। तो अभी ऐसे ना मेरे साथ में लिख देते हैं इनपुट, ये ना पता चलता है। ये देखिए हमारे पास ये इनपुट आई, तो इसने इसमें क्या किया कि ये हाफ वाला डिवाइड किया और लेफ्ट वाले को भेज दिया, डिवाइड वाले फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया। तो हमारी ये वाली राइट वाली लाइन चली नहीं, अभी राइट भी नहीं चला, ठीक है ना, लेफ्ट तक चला। तो फिर दोबारा
उसने लेफ्ट वाली को डिवाइड किया, आई थिंक हाँ 10 है, फिर उसको डिवाइड किया, फिर 99 एलिमेंट आ गया, ठीक है ना। जब ये हो गया, और उसके बाद अब देखें, नाइन 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 और 101 में से पहले 991 हुआ, फिर उसने 101 पे गया, ठीक है ना, 101 हो गया, फिर उन दोनों का रिजल्ट 99 और 1 एज अ मर्ज सॉर्ट रिटर्न करवाया। तो ये रिजल्ट रिटर्न हुआ मर्ज सॉर्ट, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो इस वाले कोड पे आ गया, इसको उन्हें पहले डिवाइड किया, इसको मर्ज किया और भेज दिया हमारे इस सब एरे के पास। अब देखें, ये 1 2 आ गया, उसको 1 को डिवाइड किया, 1 हो गया, फिर 2 को देखा, वो भी 1 हो गया। अब इन दोनों को उसने मर्ज किया, ये 1 2 रिजल्ट आया, ये इधर से रिटर्न हो गया, और ये 1 2 और 99101, ये दोनों अपने इस एरे के पास गए। बैक जब बैकवर्ड कर रहे थे हम, दूसरा क्या कहते हैं, बैक ट्रैकिंग कर रहे थे, तो उधर जो लॉजिक लगी उसने इन दोनों को सॉर्ट कर दिया, 99101 सब एरे वाली को और 1 2 को, और एट द एंड ये वाली सब एरे रिटर्न करवा रही। अब हमारी लेफ्ट वाली सब एरे सॉर्टेड होगी, देन वो फिर गया राइट वाला, ठीक है, उसको उसने डिवाइड किया होगा, पहले 3 और 4 को एक सब एरे बनेगी, फिर 32 और 44 की, फिर इसको 3 और 4 को फर्दर डिवाइड करेगा, 1 1 सिंगल एलिमेंट आ जाएगा, उसको सॉर्ट करेगा और भेज देगा ऊपर। इसी तरह फिर ये 3 2 4 7 होगा, ये 3 2 और 4 7 ये डिवाइड होगा, 3 2 4 7 ये दोनों सॉर्टेड होंगे और ऊपर चले जाएंगे। और अब 3 2 और 4 7 और 3 और 44 ये दोनों की लॉजिक लगेगी राइट पे, जहाँ ये इधर आता, ठीक है ना। तो ये दोनों सॉर्ट होके वापस रिटर्न हो जाएंगे। अब ये दोनों सॉर्टेड आ रही है, 3 32 44 और 47 और 1 2 99 और 101, ये हमारी इस जो कार लगी होगी ना फर्स्ट पे, उस पे जाके दोनों सॉर्ट होंगे, ये मर्ज वाला फंक्शन लगेगा, एट द रिटर्न रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। ये जिसको रिकर्जन नहीं ना आती उसको मुश्किल थोड़ी सी हो रही होगी, और बाकी इसमें मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ किया है, या आप उधर देखना यूट्यूब पे भी, मे भी कुछ ने किया और कुछ ने ना किया। रिकर्जन समझना बहुत जरूरी है कि स्टैक के साथ किस तरह होता है। अच्छा, इसमें कोई किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो काली पूछ सकता है। सर अबू बकर, सर अब्दुलरहमान, मैम फातिमा, एनीवन, नहीं सर, बहुत सर अच्छे से अजीज, समझाया आपने सर माशाल्लाह। आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे से समझाया माशाल्लाह आपने। हर पॉइंट सर क्लियर हुआ है यहाँ पे कोड का। बस वो ना रिकर्जन क्या है, वो ना अब हम इतना इतना करते जाते हैं ना, वो बहुत लंबा हो जाएगा। हम्म, किसी दिन अगर टाइम हम्म। मिला ना, फिर हम रिकर्जन का आपको थोड़ा सा बता दूंगा, अभी तो टाइम ओवर हो गया, ये नहीं हो सर। गया। तो और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, अच्छा इसको ना हम जो ये हमारा जो फंक्शन नहीं होता सॉर्ट का, एक सेकंड, इसको मैं जो हमारा पाइथन में सॉर्ट का फंक्शन होता है ना, उसके पीछे यही लॉजिक लगी होती है मर्ज सॉर्ट की, ठीक हम्म, है। अभी मैं आपको हम्म। करके दिखाता हूँ, जो हमारा ये सॉर्ट वाला फंक्शन होता है, सर ये आपने ये वाला, कोड भी शेयर कर दीजिएगा। चलो ठीक। तो ये वाला जो होता है ना सॉर्ट वाला फंक्शन, इसके पीछे पाइथन ने जो लॉजिक लगाई है, ये मर्ज सॉर्ट वाली लगाई हुई है। इसको इसमें रन करके देखते हैं। इस चीज का हो गया। सर सॉर्ट के अंदर रे को देंगे आप। हाँ, वो फॉर्मेट नहीं है। अच्छा, ये रिटर्न नहीं करवाता, इसीलिए हम, अच्छा, शॉर्ट हो गया है। ये सॉर्ट वाला फंक्शन और जो सॉर्टेड वाला हम्म, होता है, उन दोनों में मर्ज सॉर्ट लगा होता है। मर्ज सॉर्ट में टाइम कम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन की होती है। मर्ज सॉर्ट से बेहतर कोई भी एल्गोरिथम नहीं है, यही ऑप्टिमल है, ऑप्टिमाइज है। और लार्ज एरेज के लिए मर्ज सॉर्ट का फंक्शन ही यूज होता है, और इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, वो बिगो एन होती है, क्योंकि ये रिजल्ट हमने ना एक्स्ट्रा बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो एन होती है इसकी, जो एक्स्ट्रा मेमोरी बना रहे होते हैं।
और ये लार्ज इनपुट के लिए यूज होती है। सबसे अच्छी जो लॉजिक और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है। अगर हमारे पास स्मॉल एरेज होंगे उसके लिए भी वर्क करेगी, लेकिन उसके लिए बेहतर होता है क्विक शॉर्ट हो जाती है। लेकिन बेसिकली अगर हमारे पास स्मॉल एरेज हैं तो उतना उसका हम इतना नहीं होता, तो हम बबल और सॉर्ट या इंसर्शन। जी। ये बिग ओ फैन अच्छी होती है, टाइम कम्प्लेक्सिटी ये तो काफी ज्यादा नहीं है? इको एंड हमें ना ज्यादातर जो देखा जाता है, आपने जितनी भी लीड कोड की प्रॉब्लम हो देखी होंगी, आपको सब में ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या होगा। ओके। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत कम प्रॉब्लम्स में कहा जाता है, 100 में से शायद एक का कहा हो प्लेस इन करना, वो भी लॉजिक चेक करने के लिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का इशू नहीं आता। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने नहीं देखा हो कि एन स्केयर में कभी जा रही हो। बहुत मुश्किल ही होता है एन स्केयर में आप कहीं जा रही हो या कुछ और। मतलब पूरी ये मतलब आप एन ले रहे हो ना, तो ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। लेकिन पूरी किसी किसी प्रॉब्लम में बात का किसी प्रॉब्लम में एन भी नहीं हमारी लगती, बी को वन ही लगती है। एन स्केयर में तो कभी भी नहीं मैंने यूज की, कभी भी नहीं होती थी। ठीक है ना। तो वह ठीक है। मुश्किल ही होगा कभी। लेकिन जो ज्यादातर फोकस होता है ना वो टाइम कम्प्लेक्सिटी पे होता है, और आपने भी इसी पे करना है। हम देखो कि अभी और भी होंगी ये sorting के एल्गोरिथम, लेकिन किसी का log n नहीं आ रहा। आई थिंक n log n होता है, अभी हम चेक कर रहे हैं, log n नहीं होता, n log n होता है। जी। बेस्ट। ये एक तो क्विक सॉर्ट है, आई थिंक। इधर देख लेते हैं शायद। अच्छा ये देखा, आप देख रहे हैं क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट बताया उन्होंने। जो होता है ना वो हम्म। क्विक सॉर्ट, वो हम्म। स्मॉलेस्ट होता है उनके लिए, हमारी जो एरेज छोटी होती है उनके लिए यूज हो रहा होता है। एन लोग इन दोनों की टाइम कम्प्लेक्सिटी आप देखें, एन लोग एन है। क्विक सॉर्ट बस वहां बीट कर जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, और ये छोटी एरेज के हम्म। लिए यूज होता है, लार्ज के लिए मेरे ख्याल नहीं इतना होगा। मैंने जितनी बार भी यूज किया, पाइथन का देखना बैकग्राउंड पे मत सॉर्ट लगा हुआ। ठीक है सर। और किसी कोई प्रॉब्लम। अच्छा नेक्स्ट जो होगा ना हमारा वीक, वो हमारे पूरे सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होगा। उसमें हम ग्राफ पढ़ेंगे, ट्रीज पढ़ेंगे। मे बी अगर आपको जल्दी समझ आ गया ग्राफ ट्रीज और कैलकुलस जल्दी समझ आ गया, तो मैं भी एक हमारा सेशन डीपी का भी जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि डी एफ एस फिर डाइजेस्ट्रा ग्राफ और ट्री का समय ना, उसमें भी यही चीजें होंगी कि हमारा ट्री बन रहा होगा और उसको हम चीजें देख रहे होंगे। लेकिन आप जरूर सेशन अटेंड कीजिएगा अगले वीक के सारे। वो है ना बहुत जरूरी है, आपको एक दफा फेमिलियर हो जाएंगे कि ग्राफ क्या होता है, ट्री क्या होता है, एल्गोरिथम किस तरह वर्क करते हैं। सर सेशन एंड कर दें बस। थैंक यू। अगर किसी को क्वेश्चन तो काइंडली वो पूछ सकता है।